स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ का एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। चैप्टर वाइज पूरा बुक से देखेंगे 40 क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछला एग्जाम में आ चुका है, यानी क्वेश्चन बैंक शुरू किए हैं अभी। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन यानी 2023 में जो क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 2023 में जो क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आता है और वैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 5005 5005 का आभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। आभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, तो आभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है? 5005 फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। 5 से हो जाएगा, 5 बन जाए, 2 0 है, फिर 5 बन जाए। उसके बाद फिर इसको कितना से करें, तो जैसे यहाँ ऑप्शन से काम करिएगा, है ना, इसमें लगभग 2 3 4 5 ऐसे चेक करते नहीं रहना, ऑप्शन से काम कीजिए। देखिए ऑप्शन में 5 के बाद यहाँ 7 है ना, सब में देखिए 7 7 है, यानी 7 से चला जाएगा। ये 7 का 7, 3 बच गया, 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 गया 21, 7 दिया 21। उसके बाद फिर देखिए 7 में 11 दिख रहा है ज़्यादातर ऑप्शन में, है ना, तो 11 से कर देते हैं। 11 का 11, 11 दिया 33, उसके बाद फिर 13 का 13। तो देखो 5 7 11 13 किस में है? 5 7 11 13 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सही है ये, तीसरा ऑप्शन लगा देना है। फिर क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यदि विभाजन एल्गोरिथम a = bq + r में a 72 है, q 8 है, तो और r 0 है, तो b का मान क्या होगा? देखो ध्यान से, a = bq + r दिया हुआ है। अब इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है, a 72 है तो एक जगह 72 लिख दो, b कितना है, b का मान निकालना है तो छोड़ देंगे, q में है 8 तो 8 लगा देंगे, प्लस r में देख लीजिए 0 दिया हुआ है तो 0 लगा दो। अब देखो 0 प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, तो 72 में 0 माइनस करें तो 72 ही रहेगा। तो फिर 8 को भी हटा दो, 8 इधर गुणा में है तो भाग हो जाएगा, तो b बराबर आ गया कितना, 8 9 72, 9 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला 3√2 एक कैसा संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? पूर्णांक है, प्राकृतिक है। तो जब फिर रूट में रहे, रूट टूटे तो परिमेय, रूट ना टूटे तो अपरिमेय। तो यहाँ देखो 2 है, रूट के अंदर 2 और √2 इसका रूट नहीं ब्रेक हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो जैसे दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा क्या, शांत होगा क्या होगा, उसके लिए क्या बोले थे, हर का एलसीएम निकाल दो। हर है 50, इसका एलसीएम निकाल दो। अगर इसमें 5 और 2 आया, या सिर्फ 5 या सिर्फ 2, तो शांत है, और 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गया तो अशांत है। चलो इसको देखते हैं, 5 2 50, उसके बाद 5 2 10। देखो 5 5 आया और 2 भी आया, तो 5 2 आ रहा है, 5 2 आवे तो शांत नहीं बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, y = px, इसका ग्राफ दिया गया है, तो px की शून्य संख्या, px की शून्य यानी x अक्ष में कई बार कटा है ग्राफ, तो यहाँ पे एक बार कटा है, एक बार यहाँ 2 बार कटा, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी 2। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 15 का शून्य क्या होगा? तो शून्य इसका क्या होगा, तो x² - 15 है, तो इसमें रूट लगा देते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, और ये बन जाता है a² - b²। तो a - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, यानी एक बार इसी को प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में, यानी x + √15 और एक बार x - √15। ठीक है, उसके बाद क्या शून्य निकालना है, तो बराबर 0 कर देना है, तो x + √15 बराबर 0 कर देना है, और एक बार x - √15 बराबर 0। यहाँ x बराबर आ गया -√15 और यहाँ x बराबर आ गया +√15, है, यानी कि ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो जो यहाँ पे रहेगा 15 जैसे है, तो रूट लगा देना है और इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना, वही उसका शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन रह सकता है x² - 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3 और वो +√3। ठीक है, इतना लंबा नहीं करते रहना, बस समझाने के लिए इतना किया है। जब भी ऐसा है वो स्क्वायर में रहे और कोई नंबर रहे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, उसी नंबर को रूट लगा कर हो गया काम खत्म। यदि बहुपद x² - 2x - 8, ये इसका शून्य a और b हो, तो a + b क्या होगा? इसका शून्य बोल रहा है a और b है, तो शून्य a b है तो a + b क्या होगा? तो शून्य a और b है तो a + b या अल्फा + बीटा, अगर अल्फा और बीटा होता है शून्य, तो अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। यहाँ पे अल्फा बीटा ना करके a b बोल दिया है, तो वही a + b बराबर क्या होगा, -b/a ही होगा फॉर्मूला, तो -b/a, यानी -b देखिए b में -2 है, फार्मूला में -2 होता है, माइनस होता है, माइनस +2 होगा, और a x² वाला को a कहते थे, x² में कुछ नहीं थे, a में कुछ नहीं, 1 यानी 2/1, यानी कहने का मतलब क्या, 2 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं
तब उनके हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका एक हल होता है, ठीक है, एक हल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इसका अनंत हल होगा। अनंत हल कब होता है, अनंत हल जब दो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर पूरा एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर, माने पूरा इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाता है ना, संपाती जिसको बोलते हैं, तो उसमें अनंत हल होता है। तो अनंत हल उसके लिए क्या होता है, तीनों बराबर होनी चाहिए, तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर संपाती होगा, यानी एक ग्राफ बना, इसी ऊपर एक और ग्राफ का लाइन आ जाएगा, जिसका अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही होगा। रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 ये दिया हुआ है। इसका हल क्या है, तो फटाफट इसका हल करते हैं। 2x प्लस y बराबर 5 है और एक है 3x प्लस 2y बराबर 8। इसका हल करने का सबसे आसान तरीका है विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में हल करने के लिए बराबर करना होगा किसी एक को, चलो y वाला को बराबर कर देते हैं, तो y वाला को बराबर करने के लिए इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, कि इसमें y में 2 है, ऊपर वाला में 2 नहीं, तो 2 से गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 2 और y 2y हो गया बराबर 2 बचे 10, और नीचे तो गुणा करने की जरूरत नहीं, 3x प्लस 2y बराबर 8। इस तरह से बराबर 8 को कर लेते हैं, फिर यहाँ साइन बदलते हैं, तो ये कट गया, 4 में 3 घट गया तो x खाली, तो x बराबर हो गया 10 में 8 घटा दो 2। ठीक है, x 2 आ गया, फिर ये x को कहीं रख दो कोई भी समीकरण में, जैसे फर्स्ट वाला समीकरण में रखते हैं तो 2 और x है, तो x आया 2, तो 2 × 2 प्लस y बराबर 5 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 और y बराबर हो गया 5, माइनस में इधर आके हो जाएगा 4 इधर आके माइनस, तो y बराबर 1, तो x2 y1 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है x2 y1 दिख रहा है। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और ये है, तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा, अद्वितीय हल बोला, अद्वितीय यानी एक हल होता है, यूनिक हल। एक हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो अद्वितीय हल एक हल होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो चलो देखते हैं, a1 है 4, तो 4 लगा दो, a2 कितना है, तो ये दूसरा वाला a2 है 2 बराबर नॉट इक्वल टू लगा के b1 है p, तो लगा दो p, और b2 2, तो लगा दो 2, ये कट गया 2 दूनी 4, अब ये 2 उधर जाके 2 दूनी 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू p, तो p नॉट इक्वल टू 4 आंसर, तो p नॉट इक्वल टू 4 आंसर है तीसरा ऑप्शन में। ठीक, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण, द्विघात जिसका घात 2 रहे द्विघात कहलाता है, तो इसमें घात 2 दिख रहा है, इधर तो नहीं, हाँ पहला नंबर द्विघात है। बाकी देखो इसमें भी घात 2 आएगा, लेकिन इधर भी घात 2 आएगा, इधर भी घात 2, तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी घात 2 आएगा, इधर भी घात 2, तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला में एक ही तरफ, सिर्फ एक तरफ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर आएगा, है ना, और उधर तो स्क्वायर नहीं बराबर उधर, तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 है, तो इसका विविक्तर बराबर विविक्तर माइनस d, तो d फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो चलो b स्क्वायर, b है 7 माइनस 7, तो माइनस पी आर प्लस स्क्वायर करेंगे तो 89 होगा, माइनस 4ac, तो 4a है 2 और c है 6, चलो ठीक है, 49 माइनस 4 दूनी 8 6 48, तो क्या है 1, तो 1 3 नंबर ऑप्शन है। यदि द्विघात समीकरण ये है तो इसका मूल बराबर हो तो p का मान क्या हो, मूल इसका बराबर है बोल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0, मूल बराबर है, तो मूल का बराबर होता है जब d बराबर 0 आवे, तो d बराबर 0 आए तो d का फॉर्मूला हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, तो b के जगह यहाँ पे देखो माइनस p है, तो चलो कर दो माइनस p का स्क्वायर, तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a में देखो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं 1, मतलब a में 1, c में 4 है लास्ट में, तो 4 बराबर 0। अब देखो p स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौके 16, एक 16 उधर जाके प्लस 16, स्क्वायर उधर जाके रूट यानी कि 4, 4 आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, तो ये मिल गया 15 नंबर में। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है, इसका घात होगा, घात कितना होगा, तो सबसे बड़ा पावर को घात करते हैं, तो 2 है सबसे बड़ा, तो 2। अब यहाँ AP वाला क्वेश्चन का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर में d बराबर फॉर्मूला होता है h2 माइनस a1, यानी दूसरा वाला से हटा दो, तो a2 है 1.7 माइनस a1 है 0.6 घटा दो, 7 में से घटेगा 1 पॉइंट है, 1 में 0 घटेगा 1,
तो 1.1 आंसर कहाँ है 1.1 फर्स्ट नंबर। ए पी फिर से है, इसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद मतलब क्या होता है A30 निकालना है। A30 फॉर्मूला होता है A प्लस 30वां को निकालना है तो A प्लस 29D इसका फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टकट। ठीक, तो चलो ए कितना है 10 है प्लस 29 और डी कितना है तो डी घटा के देखो 7 माइनस 10 होगा 7 माइनस 10 यानी -3 तो डी में लगा देंगे -3। ये हो गया 10 माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब 27 3 दूनी 6 7 8 8 87 में 10 घटा दे 77 बचेगा वो भी माइनस में -77 देख लो। तीसरा ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है ये पदों का योग निकालना। योग मतलब एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। चलो n कितना है 10 पदों का पद है ना 10 पदों का योग तो n 10 तो 10/2 यानी 5 लिख देते हैं डायरेक्ट। चलो 5 लिख दिए। 2a 2 एक जगह है 2 तो 2 2 जब 4 लिख दे रहे डायरेक्ट प्लस n है 10 और -1 तो 10 में घटा तो 9 लिख देते हैं। और डी मतलब घटाना होगा 7 में देखो 7 है 2 7 में 2 घटाओगे तो 5 तो 5 यहाँ। चलो 5 इधर है और पल गुना करेगा 5 9 45 और 4 होता है कितना 49 इधर 5 है 49। अब 5 गुना कर 49 को 5 9 45 का 5 हाथ में 4 5 और 20 4 24 तो 245 कहाँ है ये तीसरा नंबर में। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 19 नंबर सभी वर्ग होते हैं कहाँ होते हैं सभी वर्ग तो समरूप होते हैं एक ही रूप का है ना। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के दो बिंदु पर तथा 2 बिंदु है तथा ये समांतर है तो ए डी अनुपात इतना है तो ये क्या होगा तो देखो एक त्रिभुज है ए बी सी फटाफट बना देते हैं ए बी सी है डी और ई ए बी और ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है 2 बिंदु है कौन डी और ई चल लगा दिए। अब बोला है तथा डी जो है बीसी के समांतर है डी ये समांतर है ये हो जाएगा ये समांतर है। ठीक, तो समांतर है और ए डी बी डी अनुपात ए डी और बी डी ये और बी डी ये अनुपात इसका दिया हो 2-3 ए डी बी डी का और ए ई दिया हुआ है 1.6 ए ई है 1.6 तो सी क्या होगा सी ये वाला तो अनुपात देखो इसमें 2/3 बराबर हो जाता है 1.6 बटा इसी नहीं है 3। ठीक है, अनुपात बराबर दोनों तरफ से होता है तो अनुपात बराबर कर दिए। अब इसी को इधर कर दो तो इसी इक्वल टू 1.3 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2/8 16 यानी 0.8 होगा तो 8 से 24 2.4 आंसर कहाँ है खोजिए 3 नंबर ऑप्शन में। यदि ए बी सी और डी ई एफ समरूप है तो बी सी अनुपात दिया हुआ तो एरिया ऑफ त्रिभुज और एरिया ऑफ देखो दो त्रिभुज समरूप है और उसका भुजा का अनुपात दिया हो भुजा का अनुपात तो जब भी समरूप त्रिभुज तो उसका भुजा का अनुपात दिया हो तो उसका एरिया का जो अनुपात होता है उसको भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। भुजा के स्क्वायर यानी स्क्वायर कर देना बस भुजा को तो 3 क्या 9 और 5 बचे 25 9 25 यानी कि समरूप त्रिभुज में ऐसे होता है। समरूप त्रिभुज अगर है तो 2 भुजा अगर दिया हो दोनों का 2 भुजा का अनुपात तो वही दोनों भुजा का स्क्वायर कर दो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है तो 9 अनुपात 25 होगा यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़े तो 22 नंबर क्वेश्चन में आगे तो यहाँ पे देखो 2 बिंदु दिया हुआ है बीच का दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला का तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो x2 क्या है x2 दूसरा -3 है माइनस फार्मूला होगा फिर x1 है 0 0 होल स्क्वायर प्लस y2 देखो -4 है -4 -0 y1 है हेलो -3 का स्क्वायर 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 कितना होता है 24 नहीं 25 और 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 का देखो चौथा नंबर में है। बिंदु इतना का मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बोला है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 तो x1 x2 क्या है 1 और 3 x1 x2 है तो 1 प्लस 3/2 y1 y2 है 2 4 तो 2 प्लस 4/2 और 1 प्लस 3 मैंने 4/2 और 2 प्लस मैंने 4 यानी 6/2 ये 2 2 4 2 3 6 तो 2 3 देखो 2 3 दूसरा ऑप्शन में है। यदि ए बी सी इतना है तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे तो क्षेत्रफल देखो ए बी सी 3 को बिंदु दिया हुआ है ना इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/2 इंटू
x1 प्लस x2 प्लस x3। ये शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। x1 x2 x3 लिख देना है और 23 31 12 याद रखना है। 23 31 12, इसमें y लगा दो, y माइनस लगा दो, y, ठीक है। 23 31 12। चलो फटाफट अब लगाते हैं। देखो पहला वाला x1 y1 होगा, x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो 1/2 जगह भी कम हो जाए, चलो छोटे छोटे लिखो। 1/2 x1 है 0, तो 0 और 0 लगा देंगे। उसके बाद ये तो ब्रैकेट में गुना होता है, तो 0 के साथ गुना होकर पूरी 0 हो जाएगा, है। y2 चलो वो लगा देते हैं, y2 है 0 माइनस y3 है 1, चलो ठीक है। x2 है 4 इंटू y3, 23 31 होता है, y3 देखो 1 है, y3 1 माइनस y1 है 0, फिर प्लस x3 है 0 है, थी पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख दे रहे हैं x2। चलो ये 0, हाँ ये 0 बन गया पूरा, ये भी 0 से गुना है तो 0, यहाँ खाली बच गया 4 का 4, और इधर 1/2, तो 1/2 पर 4, 2 3 4, 2 आंसर जो हमें, ठीक है। चलो 25 नंबर में आ जाते हैं। कोस ए बराबर इतना है तो कोस ए किसके बराबर होगा? फॉर्मूला कोस ए बराबर है 3/5, ठीक है। तो हमको बोला है कोसेक ए कितना होगा, तो इसके ये त्रिभुज वाला फॉर्मूला, ऐसा वाला कोस का फॉर्मूला कहा था, कोस का b/h, यानी ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। 3 और 5 ये है, तो ये कितना होगा? तो पहले पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? √100 बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। जब भी छोटा हो जाए निकालना हो त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में, तो बोले हैं बड़ा को छोटा से घटा देना है, रूट लगा के स्क्वायर लगा के, और बड़ा वाला निकालना यानी कर्ण निकालना तो दोनों छोटका को जोड़ देना है। तो छोटा निकालना बड़ा वाला को दिया हो तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाइएगा 16 आएगा, 16 घटा देंगे तो 4 आएगा, ठीक है 4। अब कोसेक बोला है फॉर्मूला में निकालने के लिए, कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला बताता है। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का होता है p/h, तो कोसेक का होगा h/p, h मतलब 5, p मतलब परपेंडिकुलर है 4, 5/4 दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये 2 sin a बराबर √3 है, तो a का मान क्या होगा? देखो ध्यान से, 2 sin a बराबर √3 है। देखो sin a हो जाएगा यहाँ, sin a बराबर √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो sin a बराबर sin 60 का मान होता है √3/2। तो sin 60 लो तो sin से sin कटा, a बराबर 60, a बोला था कितना होगा? तो 60 बराबर, ठीक है। cot 90 माइनस a बराबर क्या होगा? cot 90 माइनस a माने 90 माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसके होता है tan थीटा, तो tan होगा 10a, यहाँ tan a छूट गया है ना, 10 तीसरा ऑप्शन। साइन का प्लस कोस का होगा 1 होता है, फॉर्मूला ये सब याद रखना 1 होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आगे बढ़ते हैं फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार पूछा, एक मीनार है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार को ऊंचाई निकालना है 15 मीटर दूरी, ये दूरी दिया हो 15 मीटर, ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ये बेस दिया हुआ है और ये इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan में आता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का क्या होता है? थीटा में यहाँ 60 डिग्री लगा देते हैं, इसका होता है p/b। तो p नहीं दिया हुआ छोड़ दो, b दिया हुआ है 15 और tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का √3 होता है, √3। तो p बराबर का आ गया 15√3, 15√3 देख लो ऑप्शन दूसरा पे। किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, एक दूरी है, इसके बाहर में कोई बिंदु है, इससे खींचा गया स्पर्श रेखा थे, एक इधर टच हो सकता है, इधर, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 तीसरा ऑप्शन है। दी गई आकृति में यदि OP 35 है तो AOP कितना होगा? OPA कहाँ? OPA ये वाला 35 है, तो AOP ये वाला कितना होगा ये बताना। अरे वो ये 35 है तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 है, 90 और 35 जोड़ दो और 180 से घटा दो, तो 90 35 जोड़ो कितना? 5 9 10 11 115। अब टोटल त्रिभुज में 180 होता है, तो 180 में 115 घटा दो, 5 5 10 7 बची गई 6 और 1 65 डिग्री हो, 65 डिग्री चौथा ऑप्शन। चलो लास्ट और 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन।
8 क्वेश्चन। यदि एक वृत्त से P यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POB बराबर रेखा होगा। देखो बोला एक बिंदु P से O केंद्र वाले, कोई बिंदु है P, उससे O केंद्र वाले वृत्त किसी वृत्त पर P और PB, ये PA इधर और इधर PB 80 में झुका हुआ, ये 80 है 80। तो बोला है तो POA कितना होगा, एगो A होगा एगो B, तो POA माने यहाँ केंद्र होगा ऐसा होगा ऐसा, तो क्या होगा POA मतलब बीच में ऐसा होगा, तो PO ये वाला एंगल निकालना। देखो स्पर्श रेखा वाला एंगल जो है 90 होता है, ऊपर भी 90, तो 90 ऊपर नीचे हो गया, तो टोटल पहले निकाल दो, इसको बांट दो, तो 90 दो गो है और इधर भी 90 दिया है, इधर 80 दिया हुआ, ये 80 है, तो 2 × 90 है, हो गया। किनारे किनारे A और B और P दिया हुआ है 80, तीनों जोड़ लेते पहले, 8 8 16 8 दिया 24 25 26 270 डिग्री। और चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, तो चतुर्भुज होता है 360, तो 360 में 270 घटा दो 0 7 90 हो गया। अब 90 हो गया, ये बीच वाला O वाला भी, तो O 90 है, तो इसका आधा हमको बोला है, तो 90 का आधा कर दो तो 45 होगा। कहाँ गया 45, 90 हो गया, यहाँ घटाने में गलती नहीं हो रहा है। 90 कैसे होगा, 90 हो गए लेकिन यहाँ जोड़ने में गलत हुआ होगा, ये 26 260 को 270 लिख दिए थे, 226 है, तो यहाँ 0 यहाँ 100 हुआ है ना, तो 100 का आधा करेंगे 500 50 होगा, तो पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई इसको है, आसान क्वेश्चन। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या 7 है तो इसका परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्ताकार खेत है वो इसका मतलब होगा, अगर त्रिज्या दिल है 7 तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है देखो 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप, इसका आधा करेंगे तो पाई आर हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, लेकिन त्रिज्या भी परिमाप है, परिमाप का बॉर्डर होता है, तो ये त्रिज्या भी बॉर्डर है, 2 त्रिज्या, इसमें पाई आर प्लस 2r करना है ना, फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। पाई का मान 22/7, आर है 7 प्लस 2 × 7, 7 से 60 कटा, इधर 22 और उधर 7 दूनी 14, तो 4 2 6 और 3 36, तो हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण 120 है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, लगा दो, पाई का मान 22/7, आर है त्रिज्या 42, स्क्वायर इसलिए 2 बार 42 लिखेंगे, थीटा है 120, तो 120 लिखेंगे बटा 360, देखो काटते हैं 0 0 12 3 36 7 3 एक से काट लेते हैं, 3 का 3 1 गया, 3 चौको 12, ये 7 दूनी 14, खत्म कहानी हो गया, तो ऊपर बच गया 22 दूनी 44 और एगो 42 बचा रहेंगे 42, तो 44 × 42 कितना होता है 44 दूनी 88 का 8 बच गया, फिर 4 चौको 16 17 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हाथ में 2 4 चौको 16 17 18 खतरनाक गुना 1848 देख लीजिए, बोल नंबर ऑप्शन में। घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 4 12 है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर √100, ठीक है, तो लगा दो L है 3 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का 12 है 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो 4 6 10 और 9 19 4 5 और एक बचल था 6 और 169 किसका 3 3 9 13 का होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो 13 आंसर दूसरा नंबर। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य का लो, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है 2 है 3 है, इसका माध्य बोला है, तो 3 को 3 से बोला 3 2 5 और 6, 3 से भाग देंगे 6/3 यानी 3 2 6 हो गया, 2 आंसर। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता का वक्र, तो उसको तोरण कहते हैं, संचयी बारंबारता का जो वक्र बनता है उसको तोरण कहते हैं, याद करने वाली चीज है। किसी पासा को फेंकने पर सब संख्या आने को फेंकते हैं, पासा फेंकेंगे, पासा लूडो गोटी, इसमें तो 1 2 3 4
5 6 तक उसमें नाम नंबर रहता है। बोला सम संख्या आएगा फेंकेंगे उसको, तो सम संख्या का है 1 2 3 तीनों सम संख्या है। प्रायिकता निकालने का तरीका है, जिसका प्रायिकता उसको ऊपर, सम का बोला है सम ऊपर, यानी तीनों सम है, और टोटल को नीचे, टोटल 6 हुआ है तो 6 नीचे, तो 3 का 3 3 6 1/2 आंसर कहा गया चौथा ऑप्शन। निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता का नहीं हो सकता? प्रायिकता कौन नहीं हो सकता? प्रायिकता याद रखना होगा 0 से 1 के बीच होता है, ना 0 से छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है। तो देखो 2.5 भी हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता है। हाँ परसेंट में 100 से अंदर हो सकता है, 100% से अंदर है ना, उससे ज़्यादा तो ये भी परसेंट हो सकता है। 5/6 हो सकता है क्योंकि ये भी 1 से कम है, 0.8 भी 1 से कम है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2.5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रहा 40 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे 40 क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा और अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, आइडिया एक लगा होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। इसी के हिसाब से आप एकदम जोरों शोर से तैयारी, 2 महीना का समय, 2 महीना में पीस के पी जाएंगे, है ना, घोल के पिला देंगे आपको मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट को। बस आपका सपोर्ट चाहिए, रेगुलर क्लास होगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तो बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्लास मिलेगा। अभी 1 क्लास 2 क्लास ऐसा ले रहे हैं, वो भी गैप हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द लाइव क्लास भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास भी मिलेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो एक बार 2022 का क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि और क्लियर समझ में आ जाए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद उसी के हिसाब से पूरा अपना जो क्वेश्चन हम तैयार किए हैं वहाँ से तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।